वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों इंजीनियर यार। गेट 2024 के बेसिस पे एनटीपीसी ने अपनी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट रिलीज कर दी गई है। ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया है, एक साल से भी ऊपर हो गया है। गेट 24 25 का पेपर मैंने ही दिया है। सो बहुत टाइम हो गया, बट कोई बात नहीं। सो कट ऑफ रिलीज कर दी गई है, तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आया है आपके मेल आईडी पे, और अगर आपने फॉर्म फिल करा होगा एनटीपीसी का, और शॉर्ट लिस्टिंग का आपको अगर मेल आया, तो इसका मतलब आप प्रॉपर सिलेक्टेड हो। और जो जो प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस सीक्वेंस में अपलोड करने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैं अभी रिसेंटली 7 महीने पहले गेट 2023 थर्ड लिस्ट के बेसिस पे यहाँ पे आया हूँ। और हम लोगों की नवंबर में ज्वाइनिंग हुई थी। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, बस हमारा 23 गेट के बेसिस पे था, आप लोगों का 24 के बेसिस पे होगा। और ये पूरी वीडियो जो जो भी सिलेक्टेड हुए हैं, और या जो मोटिवेशन, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए एक मोटिवेशन है और एक बात पे है कि अगर आपका कभी फ्यूचर में नाम आता है तो आपको क्या क्या करना है, क्या प्रोसेस है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं कंप्लीट आपके सिलेक्शन तक, जब तक आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, मैं आपके साथ हूँ। क्या प्रोसेस है, क्या मेडिकल का रूल है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं पहले तो कट ऑफ से, कि इस बार की कट ऑफ कितनी गई है। हम्म, ये तो गेट AIR ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ फॉर द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द DV फॉर द पोस्ट ऑफ द EET 2024 थ्रू गेट। इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स में 1500 गई है, AWS की 1200, OBC 3000 प्लस गई है, ST में NA आई डोंट नो वाई। और UR की 479। 479 मतलब अगर आप फर्स्ट ला रहे हो, मतलब और NTPC में आ रहे हो, तो बहुत ही मतलब बड़ी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा है NTPC कर क्या रहा है। शायद इसको लोगों की बहुत ज्यादा नीड है, इसलिए इसने इतनी कट ऑफ निकाली है। और आप अपनी ब्रांच वाइज अपनी वो देख सकते हो। मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ये रहा। और आप देख, मतलब इस बार कट ऑफ बहुत हाई गई है। मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है थर्ड लिस्ट की कट ऑफ है या सेकंड लिस्ट की। क्योंकि गेट 2023 की जब मैंने दिया था, फर्स्ट लिस्ट में एनटीपीसी 1000 तक के रैंक के इलेक्ट्रिकल को यूआर में ले रहा है। तो मतलब जिस जो पेपर में बैठा है गेट में, और जो 30 40 नंबर भी करके आया है, सब एनटीपीसी में आने वाले हैं। बट ये अच्छी बात है, मतलब जॉब लग जाए और क्या चाहिए। और आप एनटीपीसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ से रजिस्टर करके और लॉगिन करके अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ दोनों लिस्ट आपको मिल जाएगी, कट ऑफ मार्क्स कितना है और लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द DV। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। ये मेरे को मेरा मेल आया था जब 23 के बेसिस पे, 23 गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। आप लोगों को भी ऐसे मेल आया होगा। डियर कैंडिडेट, विद रिस्पेक्ट टू योर एप्लीकेशन, यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ द, जो भी है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे पहले आपको क्लास 10th की मार्कशीट, ये डेट ऑफ जो बर्थ है, यही ये सेम चीज़ है। मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, वो सेम है। कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये आपको दोनों चाहिए, क्योंकि बीच में एंड का सिंबल लगा रखा है। एंड स्कैन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल गेट 2023 स्कोर कार्ड। आप लोगों के केस में ये 24 होगा। इंजीनियरिंग डिग्री फाइनल या प्रोविजनल। फाइनल उन लोगों के लिए जो पास आउट हो चुके हैं, जिनकी डिग्री आ चुकी है, जिनका कॉन्वोकेशन हो चुका है। प्रोविजनल जो अभी फोर्थ ईयर में, और उनका रिजल्ट आ चुका है, और बाय गॉड ग्रेस वो सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ा, तो बहुत अच्छी बात है। और इंजीनियरिंग फाइनल ईयर कंसोलिडेटेड मार्कशीट। किसी किसी कॉलेज में, मतलब यूजुअली मेरे कॉलेज में सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी मिलती थी, और एक फाइनल मार्कशीट मिलती थी जिसमें सारे सेमेस्टर का होता था। तो अगर आपके पास वो फाइनल वाली नहीं है, तो आप इंडिविजुअल मार्कशीट भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप एक जो सिंगल पेज होता है, सम ऑफ ऑल मार्कशीट, वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। मार्क्स कन्वर्जन फॉर्मूला, जैसे मेरे कॉलेज में सीजीपीए चलता है, और मेरी 9.41 सीजीपीए अपने कॉलेज में है। और जो कन्वर्जन फॉर्मूला है, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो मेरी 94.1% हुई। तो इसके लिए मैंने अपने कॉलेज में गया था, मैं एक प्रूफ बनवाया था कि द, मतलब फॉर्मूला परसेंटेज कन्वर्जन कैलकुलेशन इज दिस। और मेरे जो डायरेक्टर थे, उनका साइन लिया था और उनके स्टैंप लिए थे, और वो मैंने अपलोड कर दिया था। तो ये मेरा एनटीपीसी वाले मान गए थे, क्योंकि प्रॉपर मैंने यूनिवर्सिटी से जाके वो बनवाया था। और आपके पास वैलिड कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कैटेगरी है, आपको वो अपलोड करने, मतलब वो इस सीक्वेंस में लगानी है। प्लस ओबीसी एनसीएल अगर आप हैं। और ये मेरे केस में है 2023-24, आप लोगों के केस में 24-25 होगा ये। ईडब्ल्यूएस सेम,
ये शायद आई थिंक ईडब्ल्यूएस का हर ईयर बनता है और ओबीसी का भी, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, आप देख लेना। और ये फोटोग्राफ लास्ट में। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आप सिक्वेंशियली अरेंज कर दोगे, लेकिन हो सकता है इसकी जो फाइल साइज है 5 MB से ज्यादा हो। यहाँ साफ साफ लिखा है, प्लीज नोट अ सिंगल पीडीएफ फाइल कंटेनिंग ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स स्ट्रिक्टली एज पर द सीक्वेंस लिस्टेड बिलो। तो मतलब ऑर्डर आपको यही मेंटेन करना है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना। मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB। अब इस केस में क्या हो सकता है, कुछ लोगों का, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो 10 MB 12 MB की फाइल पहुंच जाती है। तो आपको सिंपल यहाँ पे जाना है। पहले तो आप, एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ, इसमें सेलेक्ट फाइल कर लेनी है, उस सिक्वेंशियली आपको अरेंज करना है और डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको इस वाली साइट पे जाना है, आई लव पीडीएफ कंप्रेस पीडीएफ। आप ऊपर से इसका एक्सटेंशन देख सकते हो, यहाँ से उस पीडीएफ को सेलेक्ट करना है और उसको कंप्रेस कर देना है। वो 5 MB से नीचे आ जाएगी। तो ये सब जब आप कर लो, तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ से लॉगिन करना है। मेरा लॉगिन मैं आपको दिखा देता हूँ अगर होगा तो। एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने लॉगिन कर लिया अपनी विंडो में। आप मान लीजिए आपने वो डॉक्यूमेंट सिक्वेंशियली अरेंज कर लिए जिस ऑर्डर में दिया था। ये मेरी आईडी है, यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा अपलोड करने का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बस अपनी एडवर्टीजमेंट जो नंबर है, यहाँ मेरे 23 के बेसिस पे था, आपके यहाँ पे 24 शो हो रहा होगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थी, आपकी जो भी ब्रांच होगी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेना। डॉक्यूमेंट टाइप किस तरह का है, जैसे मेरे में यहाँ पे ज्वाइनिंग भी शो हो रहा है और ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी शो हो रही है। आप लोगों में बस शॉर्ट लिस्टिंग शो होगा, तो आप शॉर्ट लिस्टिंग पे क्लिक क्लिक कर लेना यहाँ पे से। और बस यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देना। अभी प्रेजेंट में आपको बस इतना करना है। बाकी आपको उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को, आपका ऐसा मेल आ जाएगा। ऑफर कंप्लीट आपको मेल आ जाएगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस है, खाली पेट जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ आपकी लोकेशन है, क्या पोस्टिंग है, सब कुछ एक पर्सनल मेल आता है। वो उसके बाद वो बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के। तो इस बार कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं ये मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ से आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल में 452 लोग सेलेक्ट हुए, मैकेनिकल में 589, ईसी में 198, इंस्ट्रूमेंटेशन 80, माइनिंग 156 एंड सिविल में 530 लोगों को लिया है। तो इस बार बहुत सारे लोगों को एनटीपीसी नहीं लिया है फर्स्ट लिस्ट के बेसिस पे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो इस बार की कट ऑफ गई है, ये रही। ये भी मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी सेलेक्ट हुए हैं, दिल से उनको शुभकामनाएं, आप लोगों की जॉब लग गई है। बट एक मतलब मैं आपको लास्ट में कुछ पॉलिसी में चेंज आया है, वो भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, फिर आप सेलेक्ट कर लेना अगर आप कहीं वर्किंग है और एनटीपीसी में आना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आंख बंद करके बैग पैक करिए और आप खुशी मनाइए कि आप सेलेक्ट हो चुके हो और एनटीपीसी में आ जाइए। और जो लोग वर्किंग हैं किसी और पीएसयू में, एक ये एक लॉ मतलब मेरे को सही नहीं लगा कि पहले एनटीपीसी 3 साल के बेसिस पे प्रमोशन के लिए आप वैलिड हो जाते थे, एलिजिबल हो जाते थे, बट न्यू पॉलिसी में आप वो 3 साल से हटके 4 साल हो गया है। बाकी सभी पीएसयू में वो 3 साल ही है। तो वो आप थोड़ा सा देख लेना, प्रमोशन पॉलिसी में कुछ चेंज आए हैं। प्लस मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है, कहाँ आपको रिपोर्ट करना होता है, कैसे जाना होता है, खाली पेट जाना होता है, नहीं जाना होता, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। एंड सबसे बड़ा डाउट, क्या सेकंड लिस्ट आएगी, क्या थर्ड लिस्ट आएगी? तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग और प्रीवियस जो भी रिकॉर्ड रहा है, सेकंड लिस्ट पक्का आएगी। थर्ड लिस्ट की मैं अभी गारंटी नहीं ले सकता। तो आप जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 479 यूआर की कट ऑफ है, तो जो 800 रैंक तक के बच्चे या 900 रैंक तक के बच्चे हैं, ये मान के चलिए सेकंड लिस्ट में उनका सिलेक्शन डैम डैम श्योर है, पक्का होने वाला है। और थर्ड लिस्ट में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ऑलरेडी 25 का पेपर हो गया है। और दिसंबर, आई थिंक दिसंबर या जनवरी में इनको 25 की भी फर्स्ट लिस्ट निकालनी होगी। तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल है थर्ड लिस्ट तक आना। सेकंड लिस्ट तो डेफिनेटली आएगी मेरे अकॉर्डिंग। पॉलिसी का बता दिया मैंने आपको, प्रोसेस के हुए बता दिया, कैसे अप्लाई करना है। चलिए ठीक है। और माई एक्सपीरियंस, मैं एक्चुअली एचएएल में काम कर रहा था और उसको छोड़ के एनटीपीसी में आया हूँ अभी तक की। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ट रहा है, लोग बहुत सपोर्टिव है, कंपनी बहुत अच्छी है, आपको एडवांटेज बहुत मिलते हैं, पैसे बहुत हैं। थोड़ा पॉलिसी में चेंज आया है, अभी रिसेंट में आया है। वो कुछ अगर पॉलिसी वापस जाती है तो ठीक है, नहीं जाती तो भी कोई अच्छी नहीं। और सैलरी अच्छी है, आपको ऑलमोस्ट
चलिए, आप जब आएंगे तो आपके उस पे लिखा रहेगा कितनी है लीव्स। अच्छी खासी हैं, छुट्टियां मिल जाती हैं आपको। तो नो सेकंड थॉट, अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आ जाइए यहाँ पे। और कोई अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक महारत्ना में सेलेक्ट हो चुके हैं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आपके किसी फ्रेंड का अगर सिलेक्शन हुआ है तो भी उनको इस चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, ताकि वो इसके थ्रू जो जो कंप्लीट प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके एनटीपीसी में आ सकें। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को अपना शो। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर।